नमस्कार, मैं दिव्या कांति दिव्या वेदो गैस्ट्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मेरा चर्चा का विषय है वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र के विभिन्न पहलुओं पे मैं थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयत्न करूंगी। तो आज हम चर्चा करते हैं वास्तुशास्त्र पे। वास्तुशास्त्र क्या होता है? वास्तुशास्त्र बेसिकली 8 दिशाओं पे जो भी हमारी दिशाएं हैं, दिशाओं के स्वामी जो ग्रह होते हैं उनके अपने अपने तत्व होते हैं, अपने दिशाओं के भी अपने अपने तत्व होते हैं। हमारे शरीर में भी पंच तत्व होते हैं, ये मैं कई बार बोल चुकी हूँ, पर ये इसी से रिलेटेड ही हम आगे बात कर सकते हैं। तो जो 8 दिशाएं होती है, वैसे तो 10 दिशाएं होती है, आकाश पाताल भी दिशा है, पर वास्तुशास्त्र उस पर काम नहीं करता है। वास्तुशास्त्र का ज़्यादातर प्रयोग 8 दिशाओं में ही किया जाता है। तो 8 दिशाओं के अपने तत्व होते हैं, उन तत्वों को जब बैलेंस किया जाता है तो उन तत्वों के अनुसार ही जो जिस दिशा का जो कारक वस्तुएं होती हैं या जो तत्व होते हैं उस दिशा पे ही उसी दिशा से संबंधित वैसा ही काम वहाँ पे होना चाहिए। जैसे जल तत्व दिशा, जो वायव्य जल तत्व की दिशा है, तो वहाँ से जल तत्व से संबंधित काम करना चाहिए। अग्नि तत्व जो दिशा होती है उसमें अग्नि तत्व से संबंधित काम करना चाहिए। इस पे मैं एक विस्तृत अलग से एक वीडियो दूंगी जिसमें विस्तार से मैं बात करूंगी। आज मैं कुछ और पहलुओं पे बात करना चाह रही हूँ, तो सबसे पहले मैं वो अपनी बात करूंगी। तो जब भी वास्तुशास्त्र जैसे मनुष्य का भाग्य जैसा होता है, मनुष्य के जीवन में उसके भाग्य का बहुत बड़ा रोल होता है। हम किस जगह पे जन्म ले रहे हैं, किस परिवार में है, हम कहाँ जन्म ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें भाग्य से ही प्राप्त होती है। तो जैसे मनुष्य के जीवन में भाग्य बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, उसी तरीके से वो किस जगह पे रहता है, किस प्रकार के वातावरण में रहता है, किस घर में वो रहता है, तो ये भी उतना ही उसके भाग्य को सपोर्ट करता है। तो दिशाओं की जो एनर्जी होती है, जो हम रहते हैं, पंच तत्व से संबंधित दिशा, पंच तत्व से संबंधित हमारा शरीर, और उसी तरीके से हमारे भाग्य का निर्माण होता है। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार घर होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जो समझ सकते हैं इस चीज़ को वो समझते हैं, और अपनी अपनी बिलीव भी होते हैं लोगों के। पर जो तथ्य होते हैं, तथ्य वास्तुशास्त्र 3000 साल पुराना है। पहले के ज़माने में इस शास्त्र का उपयोग सिर्फ राजा महाराजे लोग ही किया करते थे। जन सामान्य लोग इसके पहुंच में नहीं थे, और उनके पास इतनी सुविधाएं भी नहीं थी कि वो इसका प्रयोग करें। पर धीरे धीरे यह बहुत ही प्रचलित हो गया, और ये सर्वसामान्य भी आजकल इसका प्रयोग करते हैं। तो आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे प्लॉट। जब भी जैसे कोई प्लॉट खरीदता है तो वो प्लॉट किस शेप है, तो प्लॉट किस शेप का होना चाहिए। तो सर्वसामान्य जैसे प्लॉट जो है स्क्वायर शेप, रेक्टेंगल शेप या सर्कल शेप में होगा तो बहुत ही लाभकारी होगा। अगर प्लॉट के किसी भी कोना निकलता है, आपने कोई प्लॉट खरीदने के लिए जा रहे हैं और उस प्लॉट में कोई कोन बना है, या कोई भी प्लॉट का कोई भी एंगल बढ़ा हुआ है, तो ऐसी जगह पे हम किस तरीके से घर बना सकते हैं। अगर कोई भी कोण मतलब प्लॉट का बढ़ा हुआ है तो प्रॉपर या तो रेक्टेंगल शेप में या स्क्वायर शेप में या सर्कल शेप में प्लॉट का बांधकाम करना चाहिए। जो बची हुई जगह है वो छोड़ देना चाहिए, उस जगह पे गार्डन वगैरह बना सकते हैं। रेक्टेंगल शेप में बना हुआ
घर बहुत ही सुख समृद्धि देता है। अगर आपका रेक्टेंगल शेप का घर है और आप उसी में रहते हो तो ऐसा घर जीवन पर्यंत सुख समृद्धि लाभ देता है। ऐसे घर में रहने वालों के कार्य भी सिद्ध होते हैं। स्क्वायर शेप में रहने वाले लोगों को धन की कमी कभी नहीं होती, उनके भी काम हमेशा पूर्ण होते हैं। सर्कल शेप में जो रहता है, जो भी सर्कल शेप के घर में रहता है, तो ऐसे लोग, इस घर में रहने वाले लोग बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। ये 3 शेप आइडल होते हैं और इन 3 शेप को लेके ही घर बनाना चाहिए। किसी कारणवश अगर आपके पास ऐसी ज़मीन है तो आप उस हिस्से को छोड़ देना चाहिए, जो बढ़ा हुआ हिस्सा है, या जब प्रॉपर शेप को बना के ही प्लॉट में अपना घर बनाना चाहिए। बाकी की जगह का यूज़ किसी और पर्पस से करना चाहिए। दूसरा ये होता है, कोई अगर आप प्लॉट खरीदने जा रहे हो और आपको देखते ही वो ज़मीन बहुत ही पसंद आ रही है, जिस ज़मीन पे प्रॉपर सूर्य प्रकाश है, फूल पौधे लगे हुए हैं, रास्ते के लोग वहाँ आके रहते हैं, पक्षी उस पेड़ों पे आके रहते हैं, ऐसी ज़मीन भी बहुत ही लाभदायक होती है, जो हमारे दिल को पहली नज़र में छू जाता है। ऐसा प्लॉट भी हमेशा हमारे लिए लाभकारी ही सिद्ध होगा। अब बात करते हैं, आपने कोई प्लॉट खरीदा है और उसके आजू बाजू रास्ते हैं, तो उन रास्तों का क्या महत्व है और वो वैसा प्लॉट हमें क्या फल देगा। जैसे आपका प्लॉट पूर्वमुखी है और पूर्व से ही उस पे रास्ता जा रही है, पूर्व से ही उस प्लॉट के बगल से रास्ता जा रही है, तो ऐसे लोग, उस घर में रहने वाले लोगों को आरोग्य की प्राप्ति होती है, वो सुखी जीवन भी जीते हैं। मान लो किसी का दक्षिण मुखी प्लॉट है और दक्षिण से और पूर्व से रास्ता जा रही हो, ऐसा प्लॉट जो है चिकित्सा के लिए, चिकित्सा पर्पज या कोई हॉस्पिटल हो या आयुर्वेदिक से संबंधित कोई भी चिकित्सा से संबंधित काम अगर आप वहाँ पे करना चाहते हो तो वो प्लॉट बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। आपका जैसे प्लॉट है, कोई आप खरीदना चाहते हो, प्लॉट के तीनों ओर रास्ता है, दक्षिण की ओर से, पूर्व की ओर से और उत्तर की ओर से, तो ऐसा प्लॉट लोहे के व्यापार के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। अगर आप इसमें लोहे का व्यापार करना चाहते हैं तो बहुत, या कोई फैक्ट्री बनाना चाहते हैं इस जगह पे, तो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। जैसे दक्षिण मुखी प्लॉट है और इसके तीनों ओर से रास्ता गई है, दक्षिण से, पूर्व से और उत्तर से, तो इस तरीके का प्लॉट जो होता है वो पान की दुकान के लिए और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से संबंधित कोई भी व्यापार हो, अगर ऐसी जगह पे करते हैं, ऐसे प्लॉट में करते हैं, तो बहुत दिन दुगनी रात चौगुनी ऐसी तरक्की आपको प्राप्त होगी। बहुत ज़्यादा तरक्की इस तरीके के प्लॉट में मिल सकती है। प्लॉट अगर उत्तर मुखी है और उत्तर से ही रास्ता गई हुई है तो ऐसा प्लॉट सामान्य रहेगा, सुख शांति से लोग उसमें जीवन यापन करेंगे। अगर उत्तर मुखी प्लॉट है और इसके पूर्व से और उत्तर से रास्ता जा रही है तो ऐसा प्लॉट गृहस्थ जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। अगर उत्तर मुखी प्लॉट है और उसके उत्तर से, पूर्व से और दक्षिण से अगर रास्ता जा रही है तो ऐसा प्लॉट सिनेमा घर के लिए, होटल के लिए, रेस्टोरेंट के लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। उत्तर मुखी प्लॉट है और इसके चारों ओर से रास्ता जा रही है, ऐसा प्लॉट व्यापार के लिए और गृहस्थ जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। तो आज का यह वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।